समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। इतना जल्दी हो सके पेमेंट मिल जाए। लगभग 4-5 बज गया। आपकी क्या हाँ, स्थिति हुई मरीज? स्थिति मरीज की हुई लास्ट में, शुरू में जब 5 बजा स्थिति बोल रहे हैं बच्चा डिलीवरी कर दे रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उसको डिलीवरी किए। तो हम क्या, ज़बरदस्ती मत करिए डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट छोड़ ही दीजिए, इतना इसको तकलीफ़ है, एकदम छोड़ दीजिए, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो लास्ट में फिर बच्चा कैसे कैसे करके निकाल दिया। सीएमओ साहब से ये विशेष अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि ऐसे डॉक्टरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मेरी ये मांग है, पूरे परिवार की ये मांग है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसकी जांच बैठाई जाए कि जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। हूँ मैं सर, इंसाफ मिलना चाहिए और क्या। सबके ऊपर कार्रवाई, जितने फर्जी डॉक्टर है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से अनुरोध है। मेरे बहू को बहुत कष्ट से वो लोग मारे हैं। मैं बार बार हाथ जोड़ती, हमको बोला ढकेल दिया, बोला तुम बाहर में जाओ। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहू बोली मेरी मम्मी तुम मेरे घर छोड़ करके मत जाओ। बोला कि नहीं इसको बाहर कर, इसको घर भेज दो। मैं बोला घर के हम कहाँ साहब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, उन लोगों के कौन देखेगा साहब, बताइए आप। मेरी भी तो हालत खराब नहीं है, ये लोगों के इंसाफ दिखाइए बस। मैं यही चाहूँगी कि वो लोगों का भविष्य आप लोग बनाइए। आज मैं खड़ा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कमसेठी थाना क्षेत्र के धौकलगंज बाज़ार के नज़दीक। आज मैं उस पीड़ित के घर आ पहुंचा हूं जो कि बनारस में दर्जनों ऐसे फर्जी डॉक्टर बिना रजिस्टर्ड और बिना किसी डिग्री के फर्जी तरीके से जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसी में विगत 1 फरवरी को ऐसा घटना हुआ जो कि प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती है, जिसके बाद मामला गमगीन हो जाता है। और आज मैं उस परिवार के पास आ पहुंचा हूं और इनके यहाँ ये जानना चाहता हूं कि आखिर मामला था क्या, क्योंकि जो दूर के लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इनके परिवार के पास आया हूं। पहले तो एक सामाजिक तौर पे हम सभी को ये कष्ट है कि कहीं न कहीं जो फर्जी डॉक्टर हैं वो दिन प्रतिदिन फल फूल रहे हैं, जबकि अनेकों बार वाराणसी के सीएमओ या किसी भी ज़िले के सीएमओ को अवगत कराया जाता है, लेकिन केवल मामला कागज़ों तक ही रह जाता है। ऐसा ही मामला एक वाराणसी के जनसा क्षेत्र में स्थित जो बड़ौरा बाज़ार है, वहीं पे एक शांति हॉस्पिटल जो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, घटना वहाँ की है। फ़िलहाल मैं परिजनों के यहाँ आया हूँ और अब इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या मामला हुआ था। और सबसे दुखद बात यह है, पहले तो देखिए इस परिवार में एक गमगीन माहौल बना हुआ है जो कि सबकी आंखें नम है, क्योंकि देखिए किसी भी एक परिवार के यहाँ से कोई अगर चला जाता है तो उसका दर्द वही जानता है। फ़िलहाल आज जो मरीज के साथ थे उनसे पहले मैं रूबरू होना चाहता हूँ। वो जी अपना परिचय बताइए। हमारा नाम प्रदीप कुमार जायसवाल है। क्या मामला हुआ था उस दिन और कौन से दिन की बात है ये? 1 तारीख था। क्या मामला हुआ था? क्या मामला ये हुआ था कि हम वहाँ गए थे, तो डॉक्टर साहब हमको बोले कि क्या नाम है डॉक्टर का? पहले आप यहाँ घर से कहाँ गए थे, किस जगह? घर से गए डॉक्टर जितेंद्र कुमार वो के, कहाँ पे उनकी हॉस्पिटल है? कुरू में है जी। कुरू से गए, वहाँ दिखाए उखाए तो बोले चले जाइए अल्ट्रासाउंड करके आए। फिर वापस उनको कॉल किए। कॉल करने के बाद डॉक्टर साहब हमको बोले क्या कि ऐसे ऐसे फला 2-3 हॉस्पिटल में हम फ़ोन किए हैं,
तो वहाँ आप मत जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ आपका बच्चा जो है नॉर्मल निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम फिर भी कॉल किए डॉक्टर साहब तो अगर उस समय आपके मरीज का क्या हाल था? मरीज हमारा एकदम ठीक ठाक था, एकदम चल फिर क्या रहा था। लगती थी वो आपकी? हमारी भयो थी। हाँ, क्या नाम था उनका? सोनी कुमार जायसवाल, कितना उम्र रहा होगा लगभग? 30 साल। तो उस समय मतलब हमारा जो भयो थी एकदम अच्छी से चल फिर रही थी, मतलब कोई मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं था। जब उनके यहाँ गए फिर हम डॉक्टर से बोले कि आपके यहाँ व्यवस्था है तो करिए, नहीं व्यवस्था तो हमको जवाब दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। फिर हम वापस डॉक्टर जितेंद्र कुमार को फ़ोन किए कि डॉक्टर साहब यहाँ बोल रहे हैं व्यवस्था है, लेकिन हमको लगता नहीं व्यवस्था यहाँ है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। फिर वापस उनको फ़ोन किए तो बोलते हैं नहीं आप परेशान मत होइए, यहाँ बच्चा आपका निकाल दिया जाएगा। फिर थोड़ा टाइम 1-2 घंटा बीता, फिर वापस बोले डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है, हमको निकाल दीजिए। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं नहीं निकालना नहीं है, पेमेंट करिए। तो पेमेंट हम उस दौरान थोड़ा सा पेमेंट उनको दे दिए। फिर वापस 2 घंटा बीता, फिर उसके बाद उनको बोले कि डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट छोड़िए, लेकिन छोड़ने का कोई डॉक्टर नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद करीब 4 बजा तो हम थोड़ा सा मतलब गंभीर रूप से बोले कि हमारा पेशेंट अभी भी छोड़िए, तो भी छोड़ने का नाम नहीं, ठीक हो जाएगा बच्चा। किसके यहाँ, कौन से डॉक्टर? शांति हॉस्पिटल, डॉक्टर संतोष कुमार बरमार का, जो बड़ौरा बाजार में स्थित है। हाँ। तो फिर उसके बाद वहाँ जाने फिर हमको 5 बजा, फिर वही बात कि हमको छोड़ दीजिए, अगर ज़्यादा सीरियस हमारा पेशेंट है। नहीं नहीं हम ठीक कर देंगे, निकाल देंगे, बच्चा ऐसा वैसा है, दवा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब जो उनके समझ में। अब तो हमारे दिल में संतोष नहीं हो रहा कि मतलब हमारा पेशेंट सही है। फिर हम भयो हमारी थी, उसके पास हम जा नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर बाहर आया तो हम उसको बोले कि डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट अब जवाब दे दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो बोल रहे नहीं हम निकाल देंगे बच्चा, 10-15 मिनट में निकाल देंगे। 15-20 मिनट बीता, फिर भी उसके अंतराल में क्या आपको पैसे की मांग की जा रही है? हाँ पैसे की मांग की। तो क्या कहते थे, क्या कह के पैसा लेते थे? मतलब पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। क्या कोई इलाज कर रहे हैं केवल पैसा? मतलब इलाज कर रहे हैं, पैसा दीजिए हमको, पेमेंट करिए, बार बार बोल रहे हैं। तो सीरियस हो गई तब तो पेमेंट हम कितना पेमेंट करते गए आप? फिर पेमेंट उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख दिए, फिर 5,000 रुपये कम हो रहा था किसी लिए, फिर उसके बाद 5,000 ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा दिए तुरंत। फिर पेमेंट कम हो रहा था तो फिर भाई साहब से बोले इनको कि लेके आइए। तो कितने बजे उनके यहाँ पहुँचे थे? उनके यहाँ हम उनसे 11 बजे पहुँच गए थे। तो 11 बजे 1 तारीख को पहुँचे हैं और ये पेमेंट वाला चक्कर कितने घंटे के अंतराल में चला? तुरंत चालू हो गया पेमेंट का चक्कर। मतलब इतना उनको मतलब था कि जल्दी से पेमेंट हमको मिल जाए, जितना जल्दी हो सके पेमेंट मिल जाए। लगभग 4-5 बज गया। फिर क्या हाँ, स्थिति हुई? स्थिति मरीज की हुई लास्ट में, शुरू में जब 5 बजा स्थिति बोल रहे हैं हम बच्चा डिलीवरी कर दे रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उसको डिलीवरी किए। तो हम क्या ज़बरदस्ती मत करिए डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट छोड़ ही दीजिए, इतना इसको तकलीफ है, एकदम छोड़ दीजिए, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो लास्ट में फिर बच्चा कैसे कैसे करके निकाल दिया। निकालने के बाद उसके बाद हम बोले कि उसका बीपी भी नहीं बता रहा है। डॉक्टर साहब बोले नहीं तुम बाहर चलो, हम देख रहे हैं। तो हम कहे चलिए ठीक है देखते। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं, हम डॉक्टर से मतलब थोड़ा सा बहस करके हम अंदर घुसे। तो पेशेंट बोल रही है कि भैया हमारा आँख मुना जा रहा है। तो वो भी डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं कि हमको जवाब दे दीजिए, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, हमारा जो गया हो गया, लेकिन ये तो होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं ठीक है, मरने के बाद भी ठीक है। तो हमारा भतीजा था, तो उसको हम तुरंत बुलाए कि ऑक्सीजन इसके मुंह में फूकना चालू करो। भतीजा मुंह फूका, फिर फूकने के बाद वो निकल गया। फिर पेशेंट ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम गए ज़बरदस्ती, मतलब उसको पंप चालू कर दिया कि हो सकता है कहीं छुपा होगा जानून तो वापस बोल देगी। लेकिन ये 5:30-6 बजे की लमसम। क्या कहना चाह रहे थे आप क्या कह रहे थे? आप थे उस समय? हाँ मैं उस समय था करीब 50,000 रुपया। मैं इनके माने बहुत ज़रूरी फ़ोन करने को मुझे तुरंत 50,000 रुपया चाहिए। ये मेरे फूफा जी के लड़के हैं और आप मेरे भाई लगते हैं। और ये हमसे जब बोले कि नहीं हमको तत्काल 50,000 रुपया चाहिए, अभी तुरंत डॉक्टर ने मांगा है। और उसके बाद हम बोले कि उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो बोला कि डॉक्टर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, 50,000 रुपया अगर हमको कैश देते तो औरत को जिंदा करेंगे, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो लगभग कितना आप लोग कितना दे दिए? 2,50,000 रुपया हम उसको दिए हैं। 5,000 रुपया मैंने ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, बाकी ऑनलाइन लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद भी ये बोले कि RTGS में कर रहा हूँ, RTGS से आप पैसा ले लीजिए। बोला नहीं हम RTGS से पैसा नहीं ले, पैसा लेंगे कैश। और उसके बाद 50,000 रुपया मैं उठा के, मैं अपना जमा पूंजी रखा था 4-5 महीने से, उस जमा पूंजी को उठा के तत्काल मैं उसको पैसा। ये कहना चाहते हैं कि आप का मरीज घर से जाता है, वहाँ जाने के बाद
हर घंटे में तबीयत ख़राब होती जाती है और पैसे की मांग होती है। आप बता रहे 2 से 2.5 लाख रुपए आपने खर्च दे दिया और जान भी नहीं बची, तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या होना चाहिए? मैं सरकार से और डीएम महोदय एवं सीएमओ साहब से ये विशेष अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि ऐसे डॉक्टरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मेरी ये मांग है, पूरे परिवार की ये मांग है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसकी जांच बैठाई जाए कि जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। क्या आपने लिखित दिया है अभी सीएमओ साहब को कि या कहाँ? अभी तक तो नहीं दिया हूँ। अभी तक तो वही बोल रहे थे कि जनता थाने में वो बोल रहे थे कि मैंने एफआईआर करने के लिए, हम लोग एफआईआर भी कर दिए हैं। और ये देखिए वाराणसी के डीएम साहब और सीएमओ साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि इस पर एक मुहिम चलाई जाए। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी तो चली गई और उसके साथ देखिए 2 बेटियां और हैं। ये देखिए छोटी छोटी बेटी हैं। अब इनका क्या भविष्य रहेगा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर, फर्जी डॉक्टरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फ़िलहाल उनके पति हैं, वो भी अभी सुने हैं बाहर रहते हैं, वहाँ से आए हैं। इनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ मैं सर, इंसाफ मिलना चाहिए और क्या। सबके ऊपर कार्रवाई, जितने फर्जी डॉक्टर है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से अनुरोध है। और क्या कहे सर, मेरा तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। मैं 2 बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा? कैसे चलेगा इनका भविष्य? इनका भविष्य भी अंधकार में कैसे चलेगा? अपने आप को समझा लूँगा, पर इन लोगों का क्या होगा? ये देखिए कितनी दुखद बात है। और वहीं बगल में दादी हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। आप क्या कहना चाहेंगे दादी? साहब हमारे तो बच्चों के इंसाफ दीजिए आप लोग। मैं यही चाहूँगी, मेरे बहू को बहुत कष्ट से वो लोग मारे हैं। मैं बार बार हाथ जोड़ती, हमको बोला ढकेल दिया, बोला तुम बाहर में जाओ। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगी। मेरी बहू बोली मेरी मम्मी तुम मेरे घर छोड़ करके मत जाओ। बोला कि नहीं इसको बाहर कर, इसको घर भेज दो। मैं बोला घर के हम कहाँ साहब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? उन लोगों के कौन देखेगा साहब, बताइए आप। मेरी भी तो हालत ख़राब नहीं है। ये लोगों के इंसाफ दिया बस। मैं यही चाहूँगी कि वो लोगों का भविष्य आप लोग बनाइए। मेरे से क्या बोल। ये देखिए दादी की भी आंखें नम हो गई और जो मरीज के साथ थी उनसे भी थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। क्या उस दिन क्या हुआ था? वहाँ जैसे कि गए तो बल्कि अपने छोड़ दो सब ना छोड़ें, तब फिर सुई भी लगा के फिर थोड़ा करें, तब मारे टमाचा खींच के बहुत तेज लड़की आके सुननी के। हाँ तो रो लगिन कहीं दीदी तू तो ना मरू, हमके नहीं हम ना मारा तो क्योंकि आंसू उसूँ पूछे। ये कुल बात है। मरीज बाबू लोग के मिले बदे कहीं की दीदी बुला दा, बाबू लोग से हम मिल ले। मैं आई तब बाबू के हमारी बिटिया देख ली है। ये कुल हमसे कहीं फिर खाना मांगत रहें तो खाना तब से दियाल नहीं, तब से तैसे ही हालत उनका बीपी न पाए लगल, हालत ख़राब चलल गल तो कुछ दियाल नहीं। जब मौत हुई थी तो क्या यहीं शांति हॉस्पिटल में हो गया? उसी में हुआ शांति हॉस्पिटल। हमारा बेटा फूक रहा था ना, तभी उसके मतलब हल्का फुल्का से चल रहा था। मुँह में कहीं फूकी उसको, मुँह में तो मतलब गलीच की तरह मुँह से हल्का फुल्का पीला पीला निकल रहा था। हमारा बेटा वो का आ रहा था, 2 बार इससे करा तो हम कहे कि इससे नहीं होगा, इससे काम तो हटा दिया गया। देखिए परिजनों ने हर संभव प्रयास किया, डॉक्टर ने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं था। फर्जी डॉक्टर ऐसे ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और इसके बाद कमीशन खोरी का जो दौर चल रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते हैं, इसी में कमीशन कमाते हैं, इनको जानकारी है नहीं। जबकि 7 घंटे के अंदर 1 फरवरी को परिजन लेके जाते हैं हॉस्पिटल और 6 से 7 घंटे के अंदर 2.5 लाख रुपया ले लिया जाता है, ऐसा परिजनों का आरोप है। और 2.5 लाख रुपया देने के बावजूद जच्चा बच्चा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सीधे सीधे परिजनों का आरोप है डॉक्टर के ऊपर। अब फ़िलहाल में ये देखना है कि ये जांच टीम कहां तक ये जनसा थाना करती है या सीएमओ साहब करते हैं। आरोपी को बेल नहीं होना चाहिए। और ऐसे तो
हमने देखा था 2 महीने पहले भी एक खबर चला था कि इधर क्षेत्र में कमसेठी, जनसा, मिर्जा मुराद, अन्य क्षेत्रों में भी दर्जनों ऐसे फर्जी डॉक्टर हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके सबका होना चाहिए, जो इसका होना चाहिए जांच, सबका ये जांच होना चाहिए। और जो उसके साथ नर्स चलते हैं या लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनके ऊपर भी जांच होना चाहिए कि कुछ जानकारी तो है नहीं, डायरेक्ट दवा देना चालू करना, चीर फाड़ कुछ मतलब ही नहीं है उनको, तो उनका सबका जांच होना चाहिए। कहाँ है इस समय डॉक्टर, है कहाँ वो? डॉक्टर इस समय जेल में है। देखिए, इनके परिजनों का भी ये कहना है कि नहीं, केवल एक डॉक्टर से ये समस्या नहीं ख़त्म होगी। फ़िलहाल में और भी ऐसे दर्जनों डॉक्टर हैं जो कि क्षेत्र में अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आकर के अपना कमीशन खोरी कर रहे हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए। फ़िलहाल में परिजन काफ़ी दुखी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बात करना चाहता हूं। अब आगे की कार्रवाई मैं ये कराना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और डीएम साहब और सीएमओ साहब से कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए केवल जनसा कमसेठी क्षेत्र नहीं, हर पूरे वाराणसी ज़िले में कम से कम एक मुहिम चलाया जाए, जिसको लेकर जांच किया जाए कि कौन सा फर्जी है, कौन अच्छा, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है भी तो उनके यहाँ सुविधा है या नहीं है। जैसे परिजनों का ये कहना है कि वहाँ पे सुविधा नहीं था। क्या क्या सुविधा था? उनके यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा तो कुछ भी नहीं था, कुछ रूम उनका ताला मारा था। तो जिस डॉक्टर को हम कॉल किए थे तो बोलता है कि सब सुविधा वहाँ है, परेशान मत होइए, बच्चा निकाल दिया जाएगा आपका। आपको देखने पे क्या लगा वहाँ? तो वहाँ हमको तो कुछ लगा नहीं, कोई सुविधा ही नहीं। उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या सुविधा है? बोलते गए कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसको रेफ़र करिए, हम लोग जाएंगे बनारस। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर नहीं माना। सिर्फ पैसे के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में ये सब जो है, खाली हम लोगों का जो है लड़की और जच्चा बच्चा दोनों एक्सपायर कर गई, खाली पैसे के चक्कर में। भाई एक की बात नहीं करो, आज एक औरत मरी है, कल के गाँव के कितनी औरत मरेंगी खाली इस फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में। ये देखिए, इनका ये कहना है कि केवल एक डॉक्टर नहीं, सभी डॉक्टरों की जांच कराई जाए, जो रजिस्टर्ड है वो लीगल है कि नहीं है। सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि 1500-2000 रुपये की लड़कियां रख लेते हैं, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं रहती है, न कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था, न कोई जांच की व्यवस्था रहती है, केवल कमीशन खोरी। और ये आज जो जान गई, ये इसी कारण से गई। अगर वहाँ पे जानकार पढ़े लिखे जो रहते अगर डॉक्टर, तो वो देख लेते कि क्या स्थिति है, नहीं तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए था। बनारस में एक से डॉक्टर है, एक से हॉस्पिटल है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, बीएचयू है, अन्यथा और प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं, उनको भी ये भेज सकते थे। लेकिन कमीशन खोरी के चक्कर में इन्होंने ये खेल किया है, जिसको लेकर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट।